नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम बसे हर जनमानस में, कण कण में बसे राम। अयोध्या की रज रज में, हर जन जन में बसे राम। पर्वत के कण कण में राम, नदियों के कलकल में राम। चारों दिशाओं में प्रभु राम, हर वाणी में बसे सिया राम। वैसे तो प्रभु श्री राम कण कण में विराजमान है, परंतु उनकी जन्मभूमि अयोध्या की तो बात और उनका महत्व ही कुछ और है। लगभग 500 वर्षों के बाद, करीब 1 वर्ष पहले, रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने नव्य भव्य दिव्य मंदिर में पुनः विराजमान हुए। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर, प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह के अवसर पर अयोध्या में आज राम भक्तों में विशेष उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो स्वयं वहां पर उपस्थित रहे। तो इसी पर यह विशेष कार्यक्रम श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ। तो अयोध्या राममय है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या राम धुन में रम गई है। चारों ओर राम नाम की गूंज है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मंत्रोच्चार के साथ श्री रामलला का महाअभिषेक किया गया। दूध, दही, घी, शहद और अन्य पवित्र सामग्री से रामलला का महाअभिषेक किया गया। पीतांबरी वस्त्र पहने रामलला के दिव्य दर्शन के लिए देश विदेश से हजारों भक्त उमड़े हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह के अवसर पर अयोध्या में राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। और रामलला के भव्य महाअभिषेक के बाद रघुकुल नंदन श्री रामलला का दिव्य श्रृंगार किया गया। भगवान श्री राम को पीले रंग की बेहद ही खूबसूरत पोशाक पहनाई गई है। उस पर रंग बिरंगे आभूषण देखकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि रामलला साक्षात दर्शन दे रहे हों। रामलला की ऐसी अद्भुत छवि को देख भक्त मंत्र मुग्ध हो गए हैं। और रामलला के अद्भुत श्रृंगार के बाद अभिजीत मुहूर्त में महाआरती की गई। इस मौके पर भक्त भाव विभोर नजर आए। रामलला की अलौकिक छवि के आगे सूर्य की रोशनी भी फीकी नजर आई। ठंड के इस मौसम में भी भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। तो सनातन के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही विशेष दिन। प्रधानमंत्री ने भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना यह मंदिर हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। मुझे विश्वास है कि यह दिव्य भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगा।
और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए। उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। राम जय राम, राम जय राजा राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। सियावर रामचंद्र की जय। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 वर्ष पहले का यह दृश्य आपके स्मरण पटल पर बिल्कुल छा गया होगा। तो प्रधानमंत्री ने शुभकामना संदेश दिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए। तो ये दृश्य आज वहां पर बहुत ही विशेष है और इस पर और ज़्यादा बात करने के लिए, दृश्य के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए, वहां के उत्साह के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अजय मिश्र अयोध्या से जुड़ रहे हैं और आध्यात्मिक मामलों पर बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमारे संवाददाता अजय मिश्र आपको देते रहते हैं। तो आज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ में प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं जो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर उपाध्याय आपका भी इस कार्यक्रम में, इस परिचर्चा में। मैं पहले ज़रा अजय से वहाँ से अद्यतन जानकारी लेता हूँ। अजय, आज मैं यहाँ से जो महसूस कर रहा हूँ, अभी प्रधानमंत्री ने जो वीडियो साझा किया था उसको देख करके 1 वर्ष पहले की जो पूरी घटना है वो बिल्कुल स्मरण पटल पर छा गई। आप तो वहाँ स्वयं उपस्थित हैं, वहाँ पर जहाँ पर ये सब कुछ हुआ। आज ठीक 1 वर्ष के बाद वहाँ पर आप
कितना बदलाव, कितना परिवर्तन देख रहे हैं, वहां पर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देख रहे हैं, इस अवसर पर कितने श्रद्धालु वहां एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद लालचंद जी कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। तो चलिए आंकड़ों से ही शुरुआत करते हैं। श्री राम जन्मभूमि में जहां इस वक्त खड़ा हूं, यह है भक्ति पथ जो सीधे आपको श्री राम मंदिर लेकर के जाता है। 10 लाइनों के जरिए श्रद्धालु जो हैं वो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ट्रस्ट ने कहा था कि हम केवल 70,000 लोगों के दर्शन की व्यवस्था कर सकते हैं, और उन्हीं लाइनों के आधार पर, अनुमानित संख्या के आधार पर, और ये मानते हुए कि 10 सेकंड भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति को दिया जाएगा। लेकिन 24 घंटे के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के 24 घंटे के बाद जब आंकड़ा आया तो 7-7.5 लाख, 1 घंटे बाद जब अपडेट हुआ तो 8.5 लाख लोगों ने दर्शन किए भगवान श्री राम के पहले ही दिन। और भगवान राम की ये कृपा रही और ट्रस्ट की ओर से इतनी जबरदस्त व्यवस्था कि किसी भी तरह की परेशानी किसी को भी नहीं हुई। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो यात्री सुविधाएं हैं उसमें मुफ्त चिकित्सा सुविधा है, पानी के पीने की सुविधा है, एकदम स्वच्छता की बात करें, अभी मैं कुछ कहानियां यहाँ पर लोगों से सुन रहा था, स्वच्छता को लेकर के तीनों शिफ्ट में 10-10, 12-12 लोग नगर निगम से यहाँ सड़क की और अंदर मंदिर की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप हाथ की उंगली से छू करके वो दावा कर रहे हैं कि आप छू सकते हैं, अगर आपको एक धूल का भी कण मिला तो उनके शायद ये उनके लिए काफी चिंता की बात होगी। ये तो रही आंकड़ों की बात। आज की हम बात करें तो आज मुझे लगता है कि अयोध्या कम से कम 5 लाख लोगों को आश्रय देने के लिए व्यवस्थित हो चुकी है। भीड़ इतनी ज्यादा है इस राम पथ पर, धर्म पथ से लेकर के राम पथ पर जो इस वक्त भीड़ है कि एक भी गाड़ी आपको दिखाई नहीं देगी। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भक्तों का रेला इस वक्त लगा हुआ है और 10 लाइनें खोल दी गई हैं, क्योंकि आज कोई भी वीआईपी नहीं है, सब लोग सामान्य हैं। और आज मंदिर की प्रतिष्ठा में जो एक सबसे बड़ा संदेश इस पूरी दुनिया में जा रहा है लालचंद जी, वो ये है कि यहाँ पर सभी परंपराओं के लोग आए हुए हैं। नानकसर परंपरा, स्वामीनारायण परंपरा, रविदास परंपरा, विश्वकर्मा समाज, रजक समाज, प्रजापति समाज, पाल समाज, लोधी समाज, पटेल समाज, जायसवाल समाज, वारकरी परिवार, निषाद, यानी सर्व समाज, सर्व संभाव की जो एक सन्निहित सनातन परंपरा हमारे देश की रही है, सनातन परंपरा राम राज्य की रही है, उसकी एक बहुत छोटी सी झलक आज प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर हमें देखने को मिला। और ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे कर्म नहीं है, ये हमारे कर्मों का पुण्य नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राम जी की कृपा है। बिल्कुल। आज इस पवित्र अवसर पर मैं किसी तरह के विभाजन की बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी बात करते हैं उनको यहाँ से निश्चित तौर पर बहुत ही सशक्त संदेश जा रहा होगा। प्रोफेसर उपाध्याय, आज के इस दिन का कितना महत्व श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास प्रभु श्री राम को हुआ था, लेकिन उसके बाद अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होने के लिए रामलला को करीब करीब 500 वर्ष लगे, और उसके बाद 1 वर्ष पहले वह पुनः विराजमान हुए। आज ये पहली वर्षगांठ कितनी महत्व की, प्रोफेसर उपाध्याय? निश्चित रूप से भगवान श्री राम की मूर्ति प्रतिष्ठा का यह जो प्रथम वर्ष के अवसर पर यह पहली वर्षगांठ के रूप में जो आज समय उपस्थित हुआ है जी, यह अत्यंत आनंद को देने वाला है। और 1 वर्ष हो गया भगवान श्री राम यहाँ विराजमान हैं, और अब भक्तगण दर्शन करने के लिए एकदम उत्साहित होते जा रहे हैं, निरंतर उत्साह बढ़ता जा रहा है। क्योंकि क्षणे क्षणे यन्नवताम, क्षण क्षण में जो नवीनता उत्पन्न होती है। और क्यों नहीं, रामो विग्रहमान धर्मः, शास्त्र लिखता है कि भगवान श्री राम मात्र एक विग्रह नहीं है, मूर्ति नहीं है, ये धर्म के स्वरूप है, साक्षात स्वरूप। और पूरे विश्व का अगर कल्याण कहीं है जी, तो वह भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को पढ़ने, सुनने और देखने में है। क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि अगर आपको धर्म की बात समझ में नहीं आती तो आप किसी ऐसे धार्मिक महापुरुष का आप जीवन चरित्र देखिए, उनकी लीला देखिए और उसके अनुसार अपना आचरण करिए। यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्ते। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम का जो यह स्वरूप आज पहली वर्षगांठ के अवसर पर उपस्थित हो रहा है, निश्चित
से समस्त भक्तजन इसका लाभ अवश्य लेना चाहेंगे। कुछ लोग साक्षात लाभ ले रहे हैं और कुछ लोग आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से बिल्कुल अपने घरों में बैठे हुए इसका लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें हम सबका कल्याण, इसमें श्रद्धालुओं के लिए हम आपका भी उपयोग करके लोगों तक इस जानकारी को और ज़्यादा अच्छी तरह से पहुंचाएंगे। आप दोनों से अभी और बात करेंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, प्रोफेसर उपाध्याय, अजय, आप भी। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद लौटेंगे, फिर इस विशेष परिचर्चा को आप दोनों के साथ जारी रखेंगे। बाजी और स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी थोड़ी सी बधाइयां आज करके जश्न मनावांगे थोड़ी दियां लख लख बधाइयां असली मसाले MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बहुत स्वागत है इस छोटे से विराम के बाद। आप विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं अजय के पास चलता हूं, अपने संवाददाता के पास। अजय, आज प्रधानमंत्री ने तो इस अवसर पर अपना शुभकामना संदेश दिया, वीडियो साझा किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां उपस्थित रहे। क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहा योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि इसके पहले वो प्रयागराज में थे, महाकुंभ की व्यवस्था देख रहे थे, और आज अयोध्या में थे वो। तो साल 2025 पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। और जो आपने दो घटनाओं का जिक्र किया, महाकुंभ 2025 जो कि 144 वर्षों के बाद आ रहा है, और प्रयागराज में ये जो अवसर है उसकी तैयारियां बहुत ही युद्ध स्तर पर हैं। लगातार हम रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। और यहाँ प्रतिष्ठा द्वादशी का कार्यक्रम, जो कि पहली वर्षगांठ है भगवान श्री राम के अपने नव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने की स्थिति में, तो ये दोनों ही जो घटनाक्रम है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि आज है कूर्म द्वादशी, यानी कूर्मावतार का दिन, और कूर्मावतार का जो दिन है वो समुद्र मंथन के साथ जुड़ा हुआ है। जब मंदराचल पर्वत को राक्षसों ने कहा कि देवताओं से कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप लोग तो थोड़ा कोमलांगी हैं, हम बहुत बलशाली हैं, तो हम जाके मंदराचल पर्वत को उठा करके ले आते हैं और उसको समुद्र में स्थापित कर देंगे। इस अहंकार की वजह से कितने हजारों राक्षस उस मंदराचल पर्वत के नीचे दब के मर गए। उसके बाद भगवान को अवतार लेना पड़ा, अजित अवतार। अजित अवतार में उन्होंने अपने बाएं हाथ से उस मंदराचल पर्वत को उठाया और अपने भक्त गरुण की पीठ पर उसको रख करके वो समुद्र में उनको स्थापित किया। लेकिन जब समुद्र में रखने लगे गरुण, तो वो फिर मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा। अब भगवान की ही ये माया है कि उन्होंने दूसरा अवतार लिया, कूर्मा अवतार, जिसका आज का दिन है कूर्म द्वादशी। और कूर्मा अवतार लेकर के उन्होंने मंदराचल पर्वत को नीचे अपनी पीठ पर टिकाया, और उसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ, जिसमें अच्छाई और बुराई का मंथन आज भी समाज को अपने अंदर करना पड़ता है, और उसमें से विष और अमृत लगातार निकलते हैं। ये तो रही बात कूर्म द्वादशी की। लेकिन आज ही कूर्म द्वादशी के दिन ये जो भगवान का अजित अवतार हुआ, उसके बाद कूर्मा अवतार हुआ, उसके बाद तीसरा अवतार भगवान ने धर्मंतरी का लिया, अमृत लेकर के प्रकट हुए, और फिर देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षसों को मोहिनी रूप बना करके उन्होंने राक्षसों से छीना, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये अमृत मिल गया, अगर धर्म का अमृत राक्षसों के पास चला गया, तो इसका उपयोग गलत करेंगे। तो राशि राम की भी एक है, रावण की भी एक है, जो कि र से शुरू होता है। लेकिन आपके आचार, विचार और चरित्र एक दूसरे के विरोधी बनते हैं। आपको राम का चरित्र चाहिए या रावण का चरित्र चाहिए, आज के मनुष्य को यही एक तरह से फैसला करना है, यही निर्णय करना है। और भारत में सनातन परंपरा में हम चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करते हैं। इसलिए विजयदशमी पर आज भी रावण के पुतले हम स्वयं जलाते हैं, जबकि वो जाति से ब्राह्मण थे, वेदज्ञ ब्राह्मण थे। स्वयं भगवान के वैकुंठ में वो जय विजय के अवतार थे। लेकिन भगवान राम की हम पूजा करते हैं, क्योंकि वो राम राज्य की जो कल्पना उन्होंने दी, और 11,000 वर्षों तक, आपने 14 वर्ष का जिक्र किया, 39 वर्ष वनवास के बाद जब वह आए, उसके बाद उन्होंने कहा 11,000 वर्षों तक मैं इस धरती को अपने पैरों का आलिंगन दूंगा। अपने स्वधर्म का पाठ पढ़ाते हुए भगवान श्री राम ने जिस राम राज्य की कल्पना की, उसी कल्पना को हम आदर्श मानते हैं, जिसमें कभी कोई 11,000 वर्षों में बीमार नहीं हुआ, कोई सरयू में जाके डूबा नहीं, किसी के घर में आग नहीं लगी, किसी
किसी के घर में चोरी नहीं हुई, किसी भी महिला को वैधव्य का सामना नहीं करना पड़ा, किसी भी पिता को अपने पुत्र की अर्थी को कंधा नहीं देना पड़ा। ये सारी चीजें तो राम राज्य की है, जो कि आज के कलयुग के समय में संभव नहीं है। लेकिन इस तरह की स्वच्छता, इस तरह की सेवा, इस तरह का मर्यादा, इस तरह के अनुशासन, इस सब की अनुकरण करके, मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के अनुकरण को हम अपने जीवन में ढाल करके, उनके चरित्र को प्रणाम करके, अपने अंदर रामचरित्र को प्रतिष्ठित करके इस प्रतिष्ठा द्वादशी को हम सम्मान दे सकते हैं। केवल उत्साह या फिर उमंग या एक दिन के त्योहार से नहीं होता, यह सतत प्रक्रिया है, क्योंकि सनातन धर्म सतत है, अनादिकाल से आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। बिल्कुल, यही तो इस धर्म की सबसे, जिसे कहते हैं ना कि विशेषता है, कि ये इसका कोई आदि नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए तो ये शब्द जो सनातन है, ये अपने आप में पूरी व्याख्या करता है। प्रोफेसर उपाध्याय, आज जब हम पहली वर्षगांठ मना रहे हैं, इस अवसर पर निश्चित रूप से जो पूरा का पूरा, जिस तरह से कि 1 वर्ष पहले नव्य भव्य दिव्य राम मंदिर और वहाँ पर फिर रामलला विराजमान प्रतिष्ठापित हुए, एक ज़रूर ये लगता है कि ये प्रभु श्री राम की कहीं ना कहीं विशेष कृपा ही रही। वरना बहुत सारे लोग तो ये सोचते थे कि पता नहीं हम अपने जीवन काल में इसको देख पाएंगे या नहीं, और मुझे लगता है कि आप भी उनमें से एक होंगे कि भाई पता नहीं हमारे जीवन काल में ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जिस समय ये इस आंदोलन ने जोर पकड़ा था। प्रोफेसर उपाध्याय, निश्चित रूप से जो यह परिदृश्य उपस्थित हुआ, उस परिदृश्य की कल्पना उस समय में जब ये सारी बातें विवाद में चल रही थी, तो कितना आदमी व्यथित था। और देश में ही नहीं, विदेश के लोगों से भी कभी कभी बात होती थी, तो वो लोग भी कहते थे कि भगवान श्री राम का मंदिर अगर भारतवर्ष में नहीं तो और कहां। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कोई लोग नहीं दे पाते थे, क्योंकि कोऽस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि पूछते हैं भगवान के विषय में नारद जी से कि मैं जिस नायक को बनाना चाहता हूं वो कैसा चरित्र हो, कैसा लोक के लिए कल्याण करने वाला स्वरूप उपस्थित हो। तो नारद जी कहते हैं भगवान श्री राम का जो चरित्र है, भगवान श्री राम का जो जीवन है, उनकी जो लीला है अद्भुत है। और उनके संदेश से, उनके एक एक स्वरूप से हम महर्षि वाल्मीकि के रामायण को पढ़ें या श्री रामचरितमानस को पढ़ें, जिसमें भगवान के किसी स्वरूप को अगर हम देखते हैं तो हमारे जीवन से वो घटना घटती जाती है। चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, सभी को अगर जीवंत करने का एक उदाहरण कहीं चाहिए तो वह उदाहरण उसे भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से प्राप्त होता है जी। ऐसे अलौकिक दिव्य नव्य भव्य मंदिर का निर्माण कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग प्रार्थना करते थे, भगवान विश्वनाथ से हम लोग प्रार्थना करते थे। चूंकि काशी की धरती से मैं आता हूं, दिल्ली में रहता हूं, तो हम लोग बराबर भगवान विश्वनाथ को यही प्रणाम करते थे, प्रभु किसी तरह भगवान का विग्रह स्वरूप हम लोग अपने जीवन में दर्शन कर ले, या हम लोगों के जीवन का महान सौभाग्य होगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आपकी प्रार्थना को भगवान शिव ने सुन ली, क्योंकि भगवान शिव और राम जब दोनों मिलते हैं तो रामेश्वर, जो हम जानते हैं कि रामेश्वर का कितना बड़ा महत्व है और रामायण में भी उसका जिक्र हुआ है। अजय, आज अगर उत्साह की बात करें, अभी प्रोफेसर उपाध्याय बता रहे थे कि बात सिर्फ देश की नहीं है, तमाम पूरी धरती पर जहां जहां श्रद्धालु विराजमान हैं, उन सब के लिए आज बहुत ही विशेष महत्व का दिन है। आप वहां पर क्या कुछ बाहर से भी आए श्रद्धालुओं से आप मिल पाए? उनमें भी आपने उत्साह देखा जो पूरे विश्व से श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं? और इसलिए भी आपने शुरू में आंकड़े की बात की, आप जरा देखिए कि किस तरह से तीर्थयात्री, अगर उसे कोई पर्यटन के लिहाज से भी देख ले, तो किस तरह से अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में इस नव्य भव्य दिव्य राम मंदिर की वजह से कितना बड़ा उछाल आया है।
आंकड़ों के जरिए आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि कितने लोग यहाँ पर आए। राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में केवल 6 महीने के आंकड़े, आधिकारिक आंकड़े हमारे पास हैं, और ये आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 6 महीने में अक्टूबर 2024 तक 22 करोड़ लोगों ने भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं। अक्टूबर के बाद के आंकड़े अभी तक आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किए गए हैं, और आप अनुमान लगा सकते हैं अगर अनुपातिक तौर पर देखें तो ये आंकड़ा कितना जा सकता है। एक और आंकड़ा देता हूं आपको। यूपी इन्वेस्टर समिट में अयोध्या, मथुरा और काशी, 3 जिलों में 48,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट आ चुका है ऑलरेडी, उसका आप असर दे सकते हैं। तीसरा आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, 10 वर्षों में केवल अयोध्या के विकास पर, यहाँ के बुनियादी ढांचे के विकास पर 85,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाना है, और इसी वजह से यहाँ पर तमाम जो कंपनियां हैं वो आने का प्रयास कर रही हैं, और यहाँ पर विकास कार्यों में उसका असर दिख रहा है। अब चूंकि आपने भगवान रामेश्वर की बात की, तो राम जी के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है, रामचंद्र। वो रामचंद्र हैं, और वो चंद्रमौली भगवान श्री शिव की प्रतिष्ठा करते हैं और बनाते हैं राम सेतु। तो ये राम जी के ही प्रताप से जो वहां के पत्थर थे वो तैरने लगे। जिस तरह से मंदराचल पर्वत को उन्होंने अपनी पीठ पर रोक दिया, उसी तरह से पत्थरों को भी नीचे नहीं जाने दिया, उन्होंने ऊपर तैरने के लिए विवश किया। और जब राम नाम रूपी जो सेतु है, हम सब आपके लिए राम नाम रूपी जो सेतु पर जो विश्वास की प्रतिष्ठा होती है, यानी भगवान शिव की प्रतिष्ठा होती है, तभी आप संसार के सागर से मुक्ति पा सकते हैं। मैं एक छोटी सी टिप्पणी प्रोफेसर उपाध्याय से भी लेना चाहूंगा। प्रोफेसर उपाध्याय, आज जब सामाजिक समरसता की बात होती है, तो जो अजय बात कह रहे थे कि रावण का चरित्र, अगर उनको आप, जिस सामाजिक समरसता की बात होती है, रावण के चरित्र का हम दहन करते हैं। जो महर्षि वाल्मीकि हैं वो रामायण के रचयिता हैं। सामाजिक समरसता का इतना अच्छा अप्रतिम उदाहरण और कहां मिल सकता है जो हमें रामायण में मिलता है? प्रोफेसर उपाध्याय, एकदम सही कहा आपने। जब वाल्मीकि जी नारद जी से यह प्रश्न करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो नारद जी का उत्तर वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, इक्ष्वाकु प्रभवो वंश रामो नाम जनैः सह। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वसी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हणः। तो यहाँ शत्रु निबर्हण की माने शत्रु के निबर्हण की बात आई, जो अभी बात रावण की चल रही जी। शत्रु क्या है? शत्रुता, शत्रु भाव, शत्रु तत्व, यानी निगेटिविटी। ठीक है। अगर कहीं निगेटिविटी है तो वह विकास में बाधक है। बिल्कुल। उस नकारात्मकता को हमें हटाना पड़ेगा। बिल्कुल। और सकारात्मकता की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। बिल्कुल। समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर उपाध्याय जुड़ने के लिए, और अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए इस विशेष परिचर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस विशेष कार्यक्रम में आज हमने बात की कि किस तरह से पहली वर्षगांठ है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, और कितना उत्साह है इस अवसर पर, और किस तरह से राममय है अयोध्या भी, और हर जगह पर विराजमान, हर जगह पर रहने वाले श्रद्धालु भी। तो इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।